एप्लीकेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। और आवेदन पत्र, आवेदन पत्र नौकरी के लिए। फिर व्यावसायिक पत्र बिजनेस के लिए। और सरकारी पत्र, सरकारी पत्र। और इसी तरह अर्ध सरकारी पत्र भी होता है। तो ये सारे पत्र होते हैं, ये वो बताएगा नहीं एग्जामिनर, आपको ये नहीं बताएगा कि ये कौन सा पत्र है, ये आवेदन पत्र है, ब्रैकेट में लिखेगा नहीं, कोष्ठक में लिखेगा नहीं, आपको खुद ही समझना है कि ये कौन सा पत्र है, आपको खुद ही समझना है कि आपको ये कौन सा पत्र है। ठीक है, तो संपादक, लेटर टू एडिटर होते हैं जो शिकायती होते हैं, प्रार्थना पत्र आवेदन नौकरी के लिए, और व्यावसायिक पत्र बिजनेस लेटर, और सरकारी पत्र यानी गवर्नमेंट लेटर। तो आपको लेटर का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उसको देखकर खुद समझना होगा कि मुझे कौन सा फॉर्मेट लगाना है। हालांकि ये सारे के सारे औपचारिक पत्र हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें भी अंतर होता है। मतलब ये औपचारिक पत्रों के भेद हैं, लेकिन इनमें भी अपने आप में अंतर होता है। तो आपको सबका फॉर्मेट याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। फॉर्मेट जान होता है किसी पत्र की, और 5 नंबर तो फॉर्मेट के ही हैं, यदि बीच का पूरा कंटेंट गलत हो गया तो भी। लेकिन आपको फॉर्मेट नहीं पता तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। फॉर्मेट के बिना पत्र लिखोगे तो चेक नहीं होगा, तो इसलिए फॉर्मेट जरूरी है, प्रारूप जरूरी है। हम बात करेंगे आज आवेदन पत्र की। इसकी बात करेंगे आवेदन पत्र की। तो आवेदन पत्र क्या होता है? आवेदन पत्र क्या होता है बच्चों? जॉब एप्लीकेशन के लिए, साथ साथ नोट कर सकते हो आप। आवेदन पत्र तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जॉब अप्लाई करना। अरे जॉब के लिए जो अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन कह सकते हो, जॉब एप्लीकेशन। तो बच्चों इसके लिए मान लो ये आपका पेज है, और उसका ये मैंने एक मार्जिन लाइन लगा दी है। बिल्कुल मार्जिन लाइन के साथ में कोई कभी इधर कभी उधर नहीं लिखना आपने, बिल्कुल साथ में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे आप परीक्षा भवन, फिर लिखेंगे शहर, या इसके स्थान पर हम क्या शहर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बात को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, बहुत सुनने की बात है, ये समझने की बात है। मान लो उसने बताया है कि आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम मोहित ओब्लिक मोहिता है। ओके, आप B123 लाजपत नगर, लाजपत नगर जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, और पुस्तकालय अध्यक्ष की, पुस्तकालय अध्यक्ष की पोस्ट के लिए पत्र लिखिए। पुस्तकालय अध्यक्ष, ये पोस्ट का नाम है। लाइब्रेरियन, तो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता होती है, ये सब आपको पता है। आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आपको पता होना चाहिए। हर एक जो पोस्ट होती है उसके लिए एक अलग योग्यता होती है। तो उसके लिए मान लो फॉर एग्जांपल पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पूछ लिया, और पुस्तकालय अध्यक्ष कहाँ का है? ये है, ये है DAV कॉलेज, DAV कॉलेज, DAV कॉलेज चंडीगढ़, DAV कॉलेज चंडीगढ़। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यदि आपका एड्रेस दिया हुआ उसने एड्रेस, तो आप क्या लिखोगे? ये नहीं लिखोगे फिर परीक्षा भवन। अब ज़्यादा सोचने की बात है, विचारने की बात है। यदि आपका एड्रेस दिया हुआ है तो आप एड्रेस लिखोगे, और यदि आपका एड्रेस नहीं दिया हुआ, कि आप इस पते पर रहने वाले, नहीं बता दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि आप पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए आवेदन पत्र कीजिए, तब आप ऐसे लिखोगे। और एड्रेस दिया है तो ऐसे लिखोगे। दोबारा सुनो, अब एड्रेस कैसे लिखेंगे, याद रखना इसको। एड्रेस को क्या रब करके दोबारा लिखूं? दोबारा लिख देता हूँ रब करके। आपका नाम क्या है? मोहित ओब्लिक मोहिता है, लाजपत नगर के रहने वाले हो आप। ये क्या है यहाँ पर, क्या आएगा? B123 लाजपत नगर जयपुर।
ये ध्यान देने की बात सबसे ये थी। यदि एग्जामिनर ने दिया है हाउस नंबर तो आप हाउस नंबर लिखोगे, नहीं तो डायरेक्ट लिखोगे B123, ऐसा नहीं मकान नंबर मकान संख्या ना, ऐसा नहीं करना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये बस जितना लिखा उतना। लाजपत नगर जयपुर, जयपुर के साथ में उसने पिन कोड दिया है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं। अब इसके बाद यहाँ पर क्या किया, कुछ नहीं दिया, आपका कहाँ के रहने वाले हो ये नहीं बताया, तो आप परीक्षा भवन लिखोगे क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल आपका एड्रेस है और ये शहर है। उसके बाद शहर लिखोगे, क्या 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 शहर लिखोगे। फिर जस्ट बाद आप दिनांक लिखोगे, कितना है दिनांक 22 फरवरी। यहाँ पर दिनांक यहाँ पर आएगा 22 फरवरी। एड्रेस एक लाइन का भी दे सकता है, वो 3 लाइनों का भी दे सकता है, 5 लाइनों का भी दे सकता है। ये आप ये मत बोलना कि सर आपने तो 3 लाइनों का बताया था, उसने बोल दिया B23, ठीक है, गली नंबर 13, निकट विवेकानंद चौक, लाजपत नगर जयपुर। तो फिर क्या लिखोगे, जितना एड्रेस उसने दिया है, जितना एड्रेस वो देगा उतना उतना आपको लिखना जरूरी है। उसमें से ना आप कुछ छोड़ सकते हैं ना ही कुछ आप जोड़ सकते हैं। हाँ, थोड़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसको बांटना है 5 लाइनों में या 4 लाइनों में या 3 लाइनों में। ऐसा नहीं है कि वो तो एक लाइन में दे देगा, एक लाइन में क्या देगा कि जयपुर के लाजपत नगर के B123 के रहने वाले मोहित मोहिता हो और आपको पुस्तकालय अध्यक्ष के पोस्ट के लिए DAV कॉलेज चंडीगढ़ हेतु अप्लाई करना है, बस। तो आपको कहाँ से तोड़ना है ये खुद देखिए आप, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप। मकान नंबर अलग लिखते हैं, नगर अलग लिखते हैं और जो सिटी है बड़ा वो अलग लिखते हैं। इसको 3 खानों में तोड़ना है जहाँ पर। फिर उसके बाद तुरंत दिनांक लिखेंगे, चाहे 4 में लिखा जाए चाहे 3 में। इसके बाद फिर यहाँ पर लाइन छोड़नी है खाली, ये लाइन यहाँ पर छूटेगी खाली। फिर क्या लिखोगे, प्रति। कल बताओ लिखोगे प्रति। अब ये आएगा नहीं इस पर, तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ये मार्जिन लाइन यहाँ पर क्या आएगा, प्रति। प्रति का मतलब इंग्लिश में 2। आप प्रतिष्ठा में भी लिख सकते हैं, प्रतिष्ठा में, या सेवा में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ों में से कोई एक लिख सकते हैं। ओब्लिक का मतलब इनमें से कोई एक लिखिए। और यहाँ पर फिर आप लिखेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं, उसको अप्लाई करना है प्रिंसिपल को। किसका प्रिंसिपल है वो, DAV कॉलेज। तो DAV कॉलेज को अप्लाई करना है, तो वहाँ पर आप किसको अप्लाई करोगे, जाहिर है कि प्रधानाचार्य को करोगे, प्रधानाचार्य। हाँ, नहीं नाम नहीं कर सकते, देखो, या प्राचार्य, दोनों में से एक। यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DAV कॉलेज चंडीगढ़ में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु डायरेक्टर को पत्र लिखो, डायरेक्टर को आवेदन पत्र लिखो, डायरेक्टर को आवेदन करो, ये नहीं बोलेगा आवेदन पत्र लिखो, तो कभी बच्चे समझ जाएं। आवेदन करो, आवेदन मतलब यू हैव टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना है। तो वो डायरेक्टर खुद देगा, डायरेक्टर का मतलब इंग्लिश का वर्ड है, निर्देशक देगा, तो आपको निर्देशक लिखना है। निर्देशक मतलब डायरेक्टर, इसको निर्देशक भी बोल देते हैं। निर्देशक एक ही बात है। प्रिंसिपल, यस, सही क्वेश्चन आपका। यदि उसने दिया है कि प्राचार्य को लिखो तो फिर तो लिखना ही है। यदि वो कहो डायरेक्टर को लिखो तो लिखना है। वो कहे कि अध्यक्ष को लिखना है तो अध्यक्ष लिखना है। यदि वो कुछ नहीं देता है तो आप अपनी तरफ से क्या लिखोगे, प्राचार्य। प्रधानाचार्य प्राचार्य एक ही बात है, ये प्राचार्य, ठीक है। ये तो मैंने ओब्लिक वाला वो लग गया। यदि वो लेडी फीमेल प्रिंसिपल होगी तो कोई प्राचार्य भी कर सकते हैं। ये कौन सा कॉलेज है, DAV क्या है, कॉलेज। महाविद्यालय भी बोल सकते हैं हिंदी में, कॉलेज। जैसे उसने बताया था DAV, कहाँ का है ये, सोनीपत का नहीं, कहाँ का है, चंडीगढ़। ये उसने खुद दिया है, चंडीगढ़। आप देख सकते हो यहाँ पर हमेशा कोई पोस्ट आती है, याद करवा रहा हूँ बार बार आपको। यहाँ पर हमेशा कोई डिपार्टमेंट आता है, कोई इसका कार्यस्थल आता है, कोई इसका ऑफिस आता है। ऑफिस क्या आता है, ऑफिस। ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमेशा 2 रहेगा, यहाँ पर हमेशा सिटी रहेगा। 2
पहले पर, सिटी फोर्थ पे, सेकंड पे हमेशा पोस्ट, कोई पर्सन आएगा, थर्ड पर उस व्यक्ति का डिपार्टमेंट या उस व्यक्ति का कार्यस्थल, उस व्यक्ति का कार्यालय आएगा। तो प्रिंसिपल का कार्यालय क्या है? प्रिंसिपल तो डीएवी कॉलेज है, ये नहीं प्रिंसिपल ऑफिस लिख दोगे आप। तो प्रधानाचार्य डीएवी कॉलेज, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये तो पक्का देगा कि किसको लिखना है, अप्लाई करना किसको करना है, पक्का बताएगा ये। तो इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे ब्लैंक, देख सकते हो लाइन यहाँ पर बनी हुई है। फिर आप लिखोगे विषय, क्या लिखोगे? विषय। फिर इसके बाद लाइन छूटेगी, फिर महोदय। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए क्वेश्चन पूछा गया है उस पोस्ट की योग्यता आपको पता हो कि लाइब्रेरियन के लिए क्या पोस्ट होती है, प्राथमिक अध्यापक के लिए क्या होती है, पीजीटी के लिए क्या होती है, क्लरिकल के लिए क्या होती है, असिस्टेंट के लिए क्या होती है, सारा। या कोई प्रबंधक किसी कंपनी में प्रबंधक है तो मैनेजर है तो एमबीए होना चाहिए, लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन की पोस्ट होनी, वो कोर्स होना चाहिए। महोदय लिखेंगे या यहाँ पर मान्यवर लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सेट पैटर्न है, इसको याद कर लो आप। ये फॉर्मल लेटर के आवेदन पत्र का फॉर्मेट है। यहाँ तक लिखने के 4 नंबर है, 4.5 नंबर है यहाँ तक लिखने के। विषय लिखोगे, क्या विषय था, कौन सी पोस्ट है? पुस्तकालय अध्यक्ष, वही लिखेंगे। ये पुस्तक प्लस आलय का संधि कर दिया, फिर पुस्तकालय प्लस अध्यक्ष का संधि कर दिया। क्योंकि आप सोचो इतना बड़ा शब्द क्या बन गया, 3 शब्द थे ये, संधि करके एक बना दिया मैंने। तो वहाँ पर भी समझ लेना, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु लिख सकते हैं। इसको अलग अलग लिखो, उसके अनुसार चलने की जरूरत नहीं है। पद हेतु आवेदन, ये एक लाइन में लिखना है। पद हेतु आवेदन ऐसे लिखना है। पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन, प्रबंधक के पद हेतु आवेदन, प्राथमिक अध्यापक यानी प्राइमरी टीचर के पद हेतु आवेदन, या थोड़ा मुश्किल शब्द है प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, थोड़ा मुश्किल शब्द है, बाद में बताऊंगा इसको। ठीक है, चलो वो तो बाद में बताऊंगा, यहाँ पर नोट कर लो एक बार। इससे बेटर नहीं करता, पूछा था इसने सेम क्वेश्चन। पुस्तकालय अध्यक्ष अलग अलग लिखो, सेम लिखो, ये फर्क नहीं पड़ता कोई। क्यों? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे विकटता लिखो चाहे अलग अलग करके लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने संधि कर दी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कोई। ये तो एक अनुसी बात हुई कि भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने। फिर भी आपको डाउट रहता है तो जैसा लिखा वैसा लिख दो, कोई बात नहीं। अब बेटा ये यहाँ से मैं आगे चलूँगा, देखो एक बार यहाँ से नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे चलेंगे, तो ध्यान से तो महोदय के बाद लिखूंगा मैं, महोदय के बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट 3 पैराग्राफ में आता है एक आदर्श पत्र, औपचारिक पत्र, हमेशा 3 पैराग्राफ होंगे उसके। स्टार्ट हो गया, मेन कंटेंट शुरू हो रहा है। पहले में बताओगे मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, मैं कौन हूँ ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई मेरा नाम क्या है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अपनी योग्यता बता सकते हो कि मेरी ये योग्यता है। तो किसके बारे में पत्र लिख रहे हो आप? मैं क्या बताओगे? यस, मैं मुझे कहाँ से पता चला कि वैकेंसी है, कहाँ से पता चला कि वैकेंसी है? या तो दैनिक समाचार पत्र से या रोजगार समाचार पत्र से, इन्हीं से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको। तो मुझे एक रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी आती है, काफ़ी भारी वीकली आता है वो। तो मुझे रोजगार समाचार पत्र हमनवर के बाद लाइन छोड़कर, ये ऊपर की लाइन छोड़ी हुई है, ये बहुत ध्यान रखना लाइनों का। तो हर पैराग्राफ शुरू करेंगे तो लाइन छूटेगी, तो पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं तो लाइन छूटेगी, और बिल्कुल यहाँ से लिखना है, लाइन मार्जिन लाइन से। एक बार मैं वापस बता दूँ तुम्हें, वापस देख लो बेटा क्या क्या है, एक बार ध्यान से देखो। कहीं पर भी मैंने कोमा लगाया, कहीं पर कोई पंचुएशन का प्रयोग किया, अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम नहीं लगाया, कहीं पर नहीं लगेगा। कुछ बच्चे पुराने पैटर्न से लिखते हैं, गलत हो जाएगा, मत लिखना। फॉर्मेट कभी भी आप
आप यूट्यूब से सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ पर केवल कंटेंट को पढ़ें बस, कि ये टॉपिक है तो इसमें क्या कंटेंट आता है। फॉर्मेट को महत्व ना दें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मेट यही करे जो मैं बता रहा हूँ। कहीं पर कोमा कोई, केवल एक पहला पूर्णविराम यहाँ पर आएगा आवेदन के बाद, यहाँ पर आएगा पहला पूर्णविराम, उसके बाद देखो कोई भी नहीं है, कोई कोमा नहीं आया। इन दोनों में से एक लिखना है, या तो मान्यवर लिखो या महोदय लिखो, कोई भी एक लिखो। जहाँ पर ओब्लिक लगा दिया दोनों में से एक लिखना होता है। और इसके बाद फिर अब यहाँ पर बीच में आप पंचवचन का प्रयोग करोगे, बीच में आप पूर्ण विराम आदि का प्रयोग करोगे। मुझे रोजगार समाचार पत्र के, कोई लाइन नहीं छोटेगी, अब माध्यम से विदित हुआ है, ज्ञात हुआ है या पता चला है, हुआ है कि TAV, या फिर आपके कॉलेज लिख सकते हो के माध्यम से, कि आपके कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है, का पद पोस्ट वैकेंट है, रिक्त है। मुझे रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से विदित हुआ है, ज्ञात हुआ है, पता चला है, आई हैव कम टू नो थ्रू एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर दैट देयर इज ए वैकेंट पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन इन योर कॉलेज। हिंदी में, इंग्लिश में बता दिया मैंने आपको। कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद रिक्त है। मैं उक्त, उक्त का मतलब दैट ओनली, उक्त पद हेतु आवेदन कर रहा हूँ, आवेदन कर रहा हूँ। फॉर्मल वे में बात करेंगे, फॉर्मल वे में बात करेंगे कि मैं, बताओगे आप कि मुझे, मैं क्या हूँ, क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, ये तरीका है। एक और भी तरीका है, इसको देख लो एक बार पहले। चाहो तो रोजगार समाचार पत्र का डेट भी लिख सकते हो। डेट आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ये रट्टा ना लगा लेना आप, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले के न्यूज़पेपर का नाम लेना है। ठीक है, कि जैसे आज है, मुझे 18 फरवरी 2024 के रोजगार समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ है। ठीक है, या कई बार आप बच्चे लिखते हैं, इसको दोबारा लिख रहा हूँ बेटा मैं, इसको दोबारा, यहाँ पर देखो, मुझे या तो ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से एक। विश्वस्त, विश्वस्त होता है विश्वास के आदमी ने बताई है, किसी विश्वास के आदमी ने बताई है कि पोस्ट वैकेंट है, अप्लाई कर दे। विश्वस्त का मतलब आई हैव कम टू नो थ्रू रिलायबल सोर्सेज। रिलायबल का मतलब विश्वसनीय। मुझे विश्वस्त सूत्रों, सोर्सेज का मतलब सूत्रों से पता चला है, पता चला है कि आपके द्वारा, देखो थोड़ा चेंज हो गया, आपके द्वारा, थोड़ा चेंज मिलेगा बेटा इसमें, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं। समझ रहे हो आप? एक ही बात को अपने दूसरे तरीके से कहा है, मतलब आपको रट्टा नहीं लगाना, समझना है कि इसमें क्या आएगा। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आपके द्वारा, यानी आपको कौन है यहाँ पर, प्रिंसिपल, आपके द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, मतलब एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड, है ना, बाय यू फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? ये पहला पैराग्राफ है, ये भी पहला पैराग्राफ है, ये भी, तो दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, चलो सेकंड पैराग्राफ कैसे करेंगे, नोट कर लिया? ओके, हाँ पूरा हो गया। यहाँ तक देखो कि एक मिनट, पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, नहीं एक लाइन और लिखनी पड़ेगी कि मैं भी, इसमें और लिखना पड़ेगा ना, वो लास्ट लाइन रहेगी, मैं भी, चले आगे, स्वयं को
एक प्रार्थी, प्रार्थी होता है कैंडिडेट, प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अब हो गया पूरा, क्योंकि इसमें बताना है कि मुझे कैसे पता चला और क्या हो रहा है। मुझे पता चला कहाँ से, आपके द्वारा क्या हो रहा है, पोस्ट इनवाइट किए जा रहे हैं एप्लीकेशंस, ओके, और मैं क्या हूँ, मैं उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। बात वही है, दूसरे तरीके से कह दी। वहाँ पर तो क्या क्या कहा था कि मैं आवेदन कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोल दिया, मैं अपने आप को एक प्रार्थी कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेम। फॉर द सेम का मतलब उसी पोस्ट के लिए जिस पोस्ट के ऊपर बात की गई है। पैराग्राफ छूटेगा बेटा, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा लाइन छोड़कर। सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी में आएगा, इसी में आपकी स्टोरी शुरू होगी, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि मैंने 10वीं कहाँ से की, 12वीं कहाँ से की, पूरा बताओगे इसमें, पूरा लिख के, ठीक है। मैंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई भी लिख सकते हो आप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10वीं और 12वीं की परीक्षा, 10वीं और 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। कौन सी डिवीजन में, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उत्तीर्ण का मतलब पास, इसकी जगह आप मैट्रिक भी लिख सकते हो, मैट्रिक और वरिष्ठ माध्यमिक, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, मैट्रिक। मैट्रिक किसको बोलते हैं, 10th को। मैट्रिक और वरिष्ठ माध्यमिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। मैंने पास किए 10वीं और 12वीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, ठीक है। मैं पुस्तकालय विज्ञान ये क्या होता है बेटा, लाइब्रेरी साइंस एक पोस्ट वो होती है, कोर्स होता है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई और डिग्री ग्रेजुएट हुए होगे आप, ऐसे ही लाइब्रेरी साइंस का भी एक कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। उसको क्या बोलते हैं, पुस्तकालय विज्ञान, लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान। तो मैं पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक हूँ। स्नातक बोले तो ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, यस स्नातक। अब मैं थोड़ा और लिख रहा हूँ, स्नातक और प्रास्नातक हूँ। स्नातक और प्रास्नातक मतलब समझ गए होगे अब तो आप, पोस्ट ग्रेजुएट। मैं पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक और प्रास्नातक हूँ, प्रास्नातक हूँ। इसको आप स्नातकोत्तर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे कि मैंने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर, मैंने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 2 वर्ष कार्य भी किया है। मैंने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 2 वर्ष कार्य भी किया है। या सीधा आप लिख सकते हो कि मुझे पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव है। यानी एक ही बात को आपको समझाना है कि भाई मैं आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, मुझे पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव भी है। लिखना पड़ेगा आपको, मैंने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर 2 वर्ष कार्य भी किया है, 2 वर्ष कार्य भी किया। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सपीरियंस हो गया। आजकल बच्चों आपको पता ही होगा, लाइब्रेरी साइंस में भी आजकल कंप्यूटराइज्ड होता है सब कुछ। बुक इशू कराना है ना, समझ गए ना। अब बुक इशू कराने के लिए आपको जो लाइब्रेरियन होता है उसको कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो वो पूरी बुक्स का एसेसन नंबर होता है, एसेसन नंबर होता है, कौन सी बुक कौन सी अलमीरा में कहाँ पर रखी है, ये पूरा रिकॉर्ड होता है, कौन से सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हैं। तो उसको बोलते हैं बेटा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। ये तो आजकल आप ऐड कर सकते हो, एक पंक्ति आपको याद रखना, एक वाक्य जोड़ सकते हो। आगे चलें, इसको और क्या कह सकते हैं, मुझे 2 वर्ष का पुस्तकालय अध्यक्ष के पद का मुझे 2 वर्ष का अनुभव भी है। आगे लिखेंगे कि मैंने
नहीं, तो कंप्यूटर इकट्ठा चल रहा है। दूसरा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा पैराग्राफ बड़ा होगा, पहला पैराग्राफ छोटा होगा, तीसरा भी छोटा होगा। हमेशा याद रखना, पहला तीसरा छोटे होंगे, 4-4, 5-5 लाइनों के होंगे, बीच का 8-10 लाइनों का हो सकता है। यदि आपको लगता है कि बहुत लाइन बढ़ेंगी तो बीच वाले को भी तोड़ सकते हो, यानी 4 पैराग्राफ भी बना सकते हो दूसरे पैराग्राफ को तोड़कर। अलग से, हाँ, दे सकते हैं, अभी बताऊंगा अभी। ओके, अब क्या लिखा कि मैंने कंप्यूटर अनुप्रयोग में, ये क्या होता है कंप्यूटर अनुप्रयोग, थोड़ा वर्ड मुश्किल है बेटा। कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है ना, एक होता ना डिप्लोमा कोई। मैंने कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्ष का या 6 महीने का 1 वर्ष का डिप्लोमा भी किया है, 1 वर्ष का डिप्लोमा भी किया है, डिप्लोमा भी किया है। इसको दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे वो बच्चा बताएगा। मुझे कंप्यूटर पर कार्य करने का अभ्यास है, वेरी गुड। मुझे कंप्यूटर पर कार्य करने का अभ्यास है, मतलब आई नो हाउ टू डू वर्क ऑन कंप्यूटर या थ्रू कंप्यूटर। तो मैंने कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्ष का डिप्लोमा भी किया है। अपनी बात बता दी। ओके, अब मैं स्वयं को इस पद के योग्य समझता हूँ, इस पद के योग्य समझता हूँ। इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, मैं इस पद के लिए जो रिक्वायर्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है ना, क्राइटेरिया, मैं इस पद के लिए जो भी न्यूनतम योग्यता होती है उसको पूर्ण करता हूँ। ओके, मैं इस पद के लिए वांछित, क्या शब्द होता है, मैं इस पद हेतु वांछित सभी योग्यताओं को पूर्ण करता हूँ। मैं इस पद हेतु वांछित, वांछित का मतलब रिक्वायर्ड, जिनकी रिक्वायरमेंट है उन सभी योग्यता को पूर्ण करता हूँ। ठीक है, अपनी बस इतना ही लिखोगे, इतना ही। पैराग्राफ चेंज करेंगे अब। मुझे पैराग्राफ चेंज करेंगे, 3rd पैराग्राफ। मुझे विश्वास है या मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि आप मेरी योग्यता, मुझे विश्वास है कि आप मेरी योग्यता एवं अनुभव, एक्सपीरियंस कितने साल का ले रहे हो भाई? 2 साल का, वेरी गुड। मुझे विश्वास है कि आप मेरी योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए मुझे साक्षात्कार हेतु, यानी इंटरव्यू के लिए मुझे साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप मेरी योग्यता को एवं मेरे अनुभव को देखते हुए मुझे साक्षात्कार हेतु, यानी इंटरव्यू हेतु, या यू कैन से रिटन एग्जाम हेतु, रिटन एग्जाम को क्या बोलेंगे, लिखित परीक्षा हेतु अवश्य आमंत्रित करेंगे, को देखते हुए मुझे साक्षात्कार हेतु, बेटा आगे मैं चेंज कर रहा हूँ स्लाइड, ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करेंगे या अवश्य आमंत्रित करेंगे। क्या करेंगे? अवश्य आमंत्रित करेंगे। अवश्य आमंत्रित करेंगे मतलब इनवाइट करेंगे। क्या करेंगे? इनवाइट करेंगे। शादी के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए। शादी तो होती रहेगी बाद में, नौकरी मिलने के बाद। अवश्य आमंत्रित करेंगे। एक सेंटेंस और लिखना है इसमें, मैं अपनी योग्यताओं का विस्तृत
विवरण प्रस्तुत करने हेतु अपना त्वरित होता बायोडाटा इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं। ये लिखना जरूरी है बेटा, इतनी सी डिटेल पढ़कर कोई आपको जॉब के लिए बुलाएगा नहीं जब तक कि आप 10th क्लास 12th क्लास, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आपने लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन किया, 2 बार करना पड़ता है। बी लिब, बी का मतलब बैचलर, एक बार पहले आपने बीए या बीएससी किया होगा, तो सारी 10वीं 12वीं सारी मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाओगे या एक बायोडाटा बनाओगे, बायोडाटा में पूरा लिखोगे कि 10वीं कब की, कौन से सन में की, कितने प्रोजेक्ट के साथ की, कितने मार्क्स के साथ की, क्या कौन से विश्वविद्यालय से की, पूरा होता है ना बायोडाटा में सारा, देखा हुआ सभी ने, रेज्यूमे जिसको बोलते हैं। तो मैं अपनी योग्यताओं का विस्तृत विवरण, मैं जो मैंने क्वालिफाई किया है उसका डिटेल देने के लिए, उसकी डिटेल देने के लिए विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु अपना सवरित, अपना बायोडाटा, रिज्यूमे कह सकते हैं उसको, इस पत्र के साथ क्या कर रहा हूँ, स्टेपलर से करते हैं ना, स्टेपल कर रहा हूँ यानी संलग्न कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ बस इसके बाद आप लिखोगे लाइन छोड़कर बेटा, धन्यवाद सही। सब कुछ एक साइड, सब कुछ बिल्कुल एक तरफ ही, एक तरफी बात करनी है। यहाँ पर आ जाएगा आवेदक, आवेदक मतलब इंग्लिश में एप्लीकेंट, क्या होता है, एप्लीकेंट। नाम क्या था, मोहित या मोहिता, लड़का लिखेगा मोहित, लड़कियां लिखेंगी मोहिता, यहाँ पर आवेदक आएगा, लड़कियां आवेदिका लिखेंगी। तो इस तरह से बच्चों ये लेटर कंप्लीट होता है और इसको बोलते हैं आवेदन पत्र। जॉब के लिए आ जाए तो आपको इतना कुछ लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा उनसे हटकर है अन्य पत्रों से, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें लिखनी होती है कि मुझे कैसे, कहाँ से पता चला और क्या क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, ये सारा लिखना पड़ेगा। और बाद में मुझे विश्वास है या मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे साक्षात्कार के लिए या लिखित परीक्षा हेतु अवश्य आमंत्रित करेंगे। ठीक है, और एक सेंटेंस और भी लिख सकते हो लास्ट में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि मेरा चयन कर लिया जाता है, चयन बोले तो सिलेक्शन, यदि मेरा चयन कर लिया जाता है तो मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फालतू ही मत लिखना चाहते हो तो, आपको लगता है कि पहले बीच के पैराग्राफ में कंटेंट कम है तो कुछ लाइनें जोड़नी चाहो तो जोड़ सकते हो, ताकि आपके 150 वर्ड्स तो हो जाएं, एटलीस्ट 165 हो जाए, 70 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 170 तक। समझे आप? क्या बताना है कि मैं, यदि मुझे आप सेवा का अवसर देते हो या मेरा चयन हो जाता है तो मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और एक बात और भी जोड़ सकते हो, मुझे विश्वास है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि मैं साक्षात्कार के दौरान अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकूं। क्योंकि टैलेंट मेरा पता चलेगा, लेटर से पता चलेगा नहीं, खास 2-4 शब्दों का पता चल जाएगा कि शब्द लड़के को अच्छा लिखने आते हैं, है ना। लेकिन जो टैलेंट है वो अब कैसे बताऊंगा मैं, जब आमने सामने बैठेंगे तो मैं उस दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाऊंगा, अपनी प्रतिभा को आपके समक्ष प्रस्तुत कर पाऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लिख सकते हो यदि आपको दूसरे पैराग्राफ में कंटेंट कम है तो आपका। ठीक है, अब थोड़ी सी बात इसमें यह रहेगी कि आप कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या चाहिए, ये पता चलता है नहीं कई बार हमें, ये थोड़ा पता होना चाहिए। आप एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर ड्यूटी पर, उससे पूछ नहीं सकते मास्टर जी एक बार सुनना, उसकी पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, नहीं पूछ सकते आप, खुद पता होना चाहिए। तो थोड़ा 2-3 शब्द हैं ये लिख लो एक बार इनको। जैसे बेटा एक होता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, हिंदी में भी, ताकि आपको याद रहे। इसको बोलते हैं
यदि सबको पता है इस बात का कि बेटा यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना तो बहुत दुख होता है, क्वेश्चन समझ में आ जाए हम ना कर पाएँ वो अलग बात है, लेकिन कई बच्चों को जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता तो बहुत दुख होता है कि मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन आ गया प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के पद हेतु आवेदन कीजिए। आपको ये नहीं पता भाई है क्या, अब आपको पता चल जाएगा अच्छा टीचर है जो 6वीं से 8वीं या कई बार 10वीं तक पढ़ाता है, उस स्कूल को उस टीचर को क्या बोलते हैं, TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड को बोलते हैं प्रशिक्षित, ग्रेजुएट मतलब स्नातक, जिसने स्नान किया होता है विद्या में। 15 साल स्नान करते हो आप तब जाके स्नातक बनते हो, विद्या में स्नान करते हो ना। ओके, और इसी तरह से PGT तो आपको पता ही चल गया होगा, इसको बोलेंगे स्नातकोत्तर, स्नातक। बस आगे तो ठीक है, ये हो जाएगा। बस ये P का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को क्या बोलते हैं, स्नातकोत्तर। हो सकता है आप में से कई विद्यार्थी स्नातकोत्तर भी हैं, यानी स्नातक से उत्तर, स्नातक से बाद की डिग्री आपने ली है, इंग्लिश में इसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, स्नातकोत्तर बस पोस्ट, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा बस, गुड। शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक, ठीक बात पूछा आपने, सही था आपका पूछना। ओके, यदि आ जाए उपमंडल अधिकारी, उपमंडल अधिकारी इंग्लिश में इसको SDO बोलते हैं, सबको पता होगा आप, उपमंडल अधिकारी। तो आप बता सकते हो उपमंडल अधिकारी जैसे बिजली बोर्ड में लगते हैं, कई जगह लगते हैं SDO, सुना होगा आपने SDO की पोस्ट होती है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से, JE, JE मतलब जूनियर, जूनियर को बोलते हैं कनिष्ठ, सीनियर को बोलते हैं वरिष्ठ, कनिष्ठ अभियंता। अभियंता याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा मुश्किल शब्द है। अभियंता बोले तो इंजीनियर, अभियंता बोले तो इंजीनियर, और कौन सा इंजीनियर, JE। अनपढ़ आदमी भी JE बोलेगा, कोई नहीं बोलता कनिष्ठ अभियंता से मिलना है, कोई नहीं बोलता ना। तो इसके बाद JE है, और फिर सीनियर इंजीनियर, ये तो SC हो जाएगा, वरिष्ठ, वरिष्ठ, वरिष्ठ अभियंता। यदि एडवोकेट है तो बोलते हैं अधिवक्ता। क्या बोलते हैं बच्चों, अधिवक्ता। क्या बोलते हैं, अधिवक्ता, अधिवक्ता। ज़्यादातर बेटा कुछ 1-2 पोस्ट और है कि बताता हूँ आपको, बस इतनी पोस्टों के बारे में पूछा जाता है। लिख लिया आपने, नोट कर लिया? अब बता, आप पूछ सकते हो, जो मुझे पता है पहले मैं 2-4 वो बताता हूँ। यस, सबको पता है क्लर्क क्या होता है, इसको बोलते हैं लिपिक, लिपिक के पद हेतु। लेकिन कई बार क्लर्क होता है UDC, अपर, अपर को बोलते हैं अवर, D का मतलब अपर डिविजनल। क्या हो जाएगा इसमें, बताओ क्या लिखेंगे, डिविजनल, डिविजनल क्या बोलेंगे, सेक्शन तो इंग्लिश में हो गया, फिर अवर विभाग, डिवीजन। अब UDC अपर डिविजनल क्लर्क, इसी तरह से LDC होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, और उसको कोई वर्ड होता है इसमें, लिपिक को तो बोलेंगे, क्लर्क को तो बोलेंगे लिपिक, और D को बोलेंगे डिविजनल, मतलब स्तरीय हो सकता है, कुछ खास याद एडजेक्ट है नहीं, स्तरीय लिपिक, अवर स्तरीय, स्तरीय मतलब स्तर का, कौन से स्तर का है। और यदि आ जाए आशुलिपिक, आशुलिपिक, आशुलिपिक के पद हेतु, आशुलिपिक के पद हेतु में पता ही नहीं, पर ये आपको देखना पड़ेगा कि आशुलिपिक शॉर्ट हैंड होता है, और इसके लिए योग्यता क्या क्या होती है वो थोड़ा बताना मैं भूल गया, देखो एक बार। इसके लिए योग्यता क्या लिखोगे बेटा, योग्यता लिख देता हूँ एक बार साथ साथ ताकि आपको याद रहे। इसकी योग्यता लिखोगे आप, इसमें ग्रेजुएशन लिखोगे BA और B.Ed, इसमें लिखोगे MA, B.Ed, समझ रहे हो आप। इसके पोस्ट पर तो बतानी पड़ेगी ना कि मैं क्या हूँ, इसमें लिखोगे कि मैं BA B.Ed हूँ, यानी मैंने स्नातक किया है और शिक्षा में स्नातक किया है। यहाँ पर लिखोगे मैंने MA किया है और शिक्षा में स्नातक किया है। स्नातक का मतलब बैचलर, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, तो B.Ed हो गया शिक्षा में स्नातक,
शिक्षा स्नातक हूँ मैं, मतलब मैं बीएड हूँ। और एमए को तो थोड़ा मुश्किल होता है। एमए होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी मास्टर का मतलब निपुण हो जो, और आर्ट का मतलब कला। तो कला में निपुण यानी कि कला निष्णात, थोड़ा मुश्किल शब्द है, कला निष्णात। इतना मुश्किल लिखने की जरूरत नहीं, आप एमए भी लिख सकते हो। एमए लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, एमए मैंने एमए किया लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है लिखना ऐसे में। बीए किया लिख सकते हो ना ऐसे। तो एसडीओ में तो ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। यदि बिजली बोर्ड का है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी जरूरी है, बीटेक हो इलेक्ट्रिकल में। यदि एसडीओ का है वो कम्युनिकेशन का, तो वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में बीटेक होना चाहिए। जेई में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। बोलो बेटा। डिग्री वाले भी लगते हैं, तो डिप्लोमा होता है 3 साल का और प्रमाण पत्र होता है 2 साल का। आईटीआई से डिप्लोमे होते हैं 1 साल का, 2 आईटीआई से सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, प्रमाण पत्र 1 या 2 साल का। पॉलिटेक्निक से डिप्लोमे होते हैं, वो 3 या 2 साल के भी होते हैं, 4 साल के भी होते हैं। डिप्लोमा डिग्री से कम, प्रमाण पत्र उससे बड़ा डिप्लोमा, उससे बड़ा डिग्री, और उससे बड़ी फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का, ज़्यादा नहीं, कुछ तो आइडिया हो। ये वरिष्ठ के लिए बेटा, फिर इसके लिए भी क्या चाहिएगा? बीटेक चाहिएगा। और एडवोकेट सबको पता होना चाहिए, एडवोकेट में बीए एलएलबी या कोई भी ग्रेजुएट और एलएलबी बोल सकते हो ना। बीए एल लिख देना, एलएलबी किया है, कर सकते हो ना इतना तो। और ये मतलब इंग्लिश में बताना जरूरी था, नहीं तो आप कुछ फ़ायदा नहीं होता इसका बताने का कि ये कौन सी पोस्ट है। बीए बीएड है। ये पीजीटी के लिए क्या चाहिए? एमए बीएड होता है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा रहेगा कि हाँ इतनी पोस्ट लिखनी पड़ेगी। कभी ऐसा ना हो कि पीजीटी के लिए आप लिख दो मैंने 10वीं किया है, मैंने 12वीं किया है, वो तो क्लर्क में काम कर सकता है। बल्कि क्लर्क में भी आजकल ग्रेजुएशन मांगते हैं, है ना? नहीं मांगते? पुलिस की भर्ती के लिए +2 तक चलता है काम, या आर्मी में, फोर्सेज में। अब मैं क्या बता रहा था इसमें, या क्लर्क के लिए बेटा बीए की बजाय बीकॉम लिख दो तो अच्छा है। बीकॉम कॉमर्स लाइन, बीकॉम इसमें लिख दो आप, ठीक रहेगा। इसमें भी सब में बीकॉम लिख सकते हो, ठीक है। आशुलिपिक यदि लिख रहे हो तो इसमें डिप्लोमा लिखना जरूरी है। डिप्लोमा, शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा, शॉर्ट हैंड का प्रमाण पत्र लिखो चाहे डिप्लोमा लिखो। मैंने किसमें प्रमाण पत्र किया है? प्रमाण पत्र प्राप्त किया है किसमें? शॉर्ट हैंड में। शॉर्ट हैंड मतलब आशु लिपि में, आशु लिपि शॉर्ट हैंड। और लिखने वाला क्या होता है? लिपिक। लिपिक का मतलब लिखने वाला, ठीक है। और शॉर्ट हैंड क्या होता है? आशु लिपि। तो इसके लिए क्या लिखोगे? मैंने प्रमाण पत्र किया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। यदि आप क्लर्क के लिए लिखते हो तो लिखोगे कि मेरी टाइपिंग की स्पीड, टंकण की गति जो है, टंकण गति कितनी है? 40 शब्द प्रति मिनट लिख दोगे। WPM लिखते होगे ना आप, 40 शब्द प्रति मिनट। टंकण गति यानी टाइपिंग स्पीड। एक बार क्वेश्चन आ गया था, बच्चे लिख नहीं पाए इसको। क्वेश्चन क्या था? टंकक की के पद हेतु लिखो। क्या होता है टंकक? वेरी गुड, समझ गया आप। टंकण मतलब टाइपिंग, टंकण मतलब टाइपिंग, और टंकक हो जाएगा टाइपिस्ट। तो टाइपिस्ट की पोस्ट आ गई तो 10वीं 12वीं लिखो। इसके बाद आप टाइपिंग की स्पीड बता दो। टाइपिंग में डिप्लोमा भी होता है, वो बता सकते हो, ये बतानी जरूरी है। 10वीं 12वीं यदि आप बता सकते हो, बीकॉम तो लिख सकते हो, थोड़ी एक्स्ट्रा लिख सकते हो, पर कम ना हो। केवल 10वीं लिखकर आपने छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 10वीं किया है, 12वीं किया है, बीकॉम किया है, बीकॉम लिख दो, बै पे बड़ी की मात्रा बीकॉम, वैसे वाणिज्य स्नातक होता है। तो इसके बाद फिर मैंने टंकण में डिप्लोमा किया है। मेरी स्पीड इतनी है। कंप्यूटर पर काम करने का अनुभव है। पिछले 2 वर्षों से मैं एक निजी फर्म में, एक प्राइवेट कंपनी में, निजी फर्म में कार्यरत हूँ। वहाँ मेरा कार्य संतोषजनक नहीं बताया गया है। क्या बताना चाहिए? वहाँ मेरा कार्य संतोषजनक बताया गया है। सारे सो रहे हो क्या आप? वहाँ बताना था वहाँ मेरा कार्य संतोषजनक बताया गया है। मुझे कंप्यूटर पर काम करना आता है, मैंने डिप्लोमा भी किया है और मुझे एक्सपीरियंस भी है। तो ये दिखाना कि मुझे बहुत कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा योग्य हूँ। आपने खुद कल्पना से लिखना है, उसको लगे कि बिल्कुल योग्य कैंडिडेट मिल गया मुझे। और बाद में मुझे यदि सेवा का अवसर, मतलब बाद में लिखना कि मुझे लगता है या मुझे विश्वास है कि आप मेरी योग्यताओं को देखते हुए, मेरी योग्यताओं के मद्देनज़र आप मुझे साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि मैं अपनी प्रतिभा का
प्रदर्शन कर सकूं। यदि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि मेरा चयन कर लिया जाता है, यदि मेरा चयन होता है, तो मैं अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, कोई शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। ठीक है, इस तरह से आपने एंड करना है, हमेशा पॉजिटिव बात से एंड करना है। तो मुझे लगता है कि आप बीडीओ बेटा क्या करते, बीडीओ ग्रेजुएशन, वीडियो लिख लो, BDO, ब्लॉक का मतलब खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। ये तो आप एक आध वर्ड का पता होगा, अदरवाइज आप सारा बना लोगे हिंदी में, लेकिन आपको आइडिया तो होना चाहिए। वैसे इंग्लिश में दिया रहेगा तो पहचान लोगे, इंग्लिश में सेम क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में हिंदी में दोनों में होगा। यदि आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो इंग्लिश के जो अनुवाद है वो देख सकते हो, और वहाँ से आप उसका अर्थ समझ सकते हो। लिखना आपको हिंदी में ही है, परंतु अर्थ समझने के लिए आप इंग्लिश जो वर्जन है उसको आप देख सकते हो, उसके लिए मनाही थोड़ा ना होगी आपको, आप देख सकते हो। इसी तरह इंग्लिश वाले हिंदी देख सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश देख सकते हैं। बात यह है कि हमें समझ में आना चाहिए कि टॉपिक में पूछा क्या गया है। ठीक है, जॉब के लिए आवेदन कीजिए, मतलब यही आएगा, फिर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो यही आएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर कुछ और पूछना है इसमें? एक दिन में ऐसे वो करेगा, इसके अकॉर्डिंग आप एक लेटर लिख कर लाओगे, कल चेक होगा आपका, और उस लेटर रहेगा वो लेटर लिखो किस पर रहेगा, मार्केटिंग ऑफिसर, हिंदी में थोड़ा मुश्किल रहेगा। मार्केटिंग ऑफिसर को हिंदी में क्या बोलेंगे? विपणन, बहुत मुश्किल है बेटा हिंदी, देखो विपणन ऑफिसर मतलब अधिकारी। क्या लिखोगे? मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर के पद हेतु किसको आवेदन करना है मैं बता रहा हूं, ABC कंपनी, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र, एड्रेस लिख रहा हूं, औद्योगिक क्षेत्र अहमदाबाद। ओके, ठीक है, ये कंपनी का नाम रहेगा और पोस्ट रहेगी ये, और इसका जो मैनेजर है उसको क्या लिखोगे आप? तो लिखोगे आप, कौन सा मैनेजर होगा वो? प्रबंधक को लिखना है, प्रबंधक। प्रबंधक को लिख दो, बस प्रबंधक को लिखना है। इस कंपनी का, ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का एड्रेस है। आपका नाम नहीं बताया मैंने, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी समय, नहीं कल समय चेंज है, कल बता दिया बच्चों को 2:15 बजे, कल से 2:15 बजे क्लास हुआ करेगी आपकी, तो आप उसी टाइम पर आना, फिर 2:15 से 3:15 या 3:30 तक। ओके।